क्षेत्र सिंह, महाराणा खेता या क्षेत्र सिंह, यही चल रहा था भाई। 1364 से लेकर के और 1382 ईस्वी तक शासन करा था इस बंदे ने गलती से। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, 3 ही लाइन याद रखनी है इसके बारे में जो काम किए हैं। सबसे पहले मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष की शुरुआत करने वाला, दुश्मनी के बीज बोने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? महाराणा खेता। क्योंकि उस समय मालवा के शासक हुआ करते थे दिलावर खां। कौन था भाई? दिलावर खां को इसने पराजित करा। पराजित करने के साथ अब मैंने तुमको कल बता ही दिया कि ये लोग दुश्मनी भूलते थोड़ी है, अपन थोड़ी है जो शरीर देख के दुश्मनी भूल जाए, इनका कोई सिस्टम नहीं है। तो दुश्मनी के बीज बोने वाला पहला व्यक्ति ये था। चलो वहां तक की बात भी चलो बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसने दूसरा काम और कर दिया भाई। और दूसरा काम कौन सा करा इसने? आ रही होगी ना स्क्रीन, देख, है ना भाई। उस समय इसका समकालीन बूंदी का शासक और हुआ करता था लाल सिंह। कौन था भाई? लाल सिंह हाड़ा। लाल सिंह हाड़ा का एक सिस्टम और खराब था, मैंने बताया नहीं क्या आपको? बता दूंगा, तो मैं यही पूछ रहा हूं, बताया नहीं है अभी। लाल सिंह हाड़ा नाम का जो राजा था उससे भी भिड़ मरा ये, और उससे जब ये युद्ध कर रहा था तो उस समय महाराणा खेता मारे गए। तो महाराणा खेता के बाद में राजगद्दी पर बैठा था इसका बेटा लक्ष्य सिंह और महाराणा लाखा। कौन बैठा था? लाखा ने शपथ ली थी कि मेरे पिताजी को मारा है इसने, जब तक मैं बूंदी के दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 10 दिन निकल गए, भगवान ने सोचो बूंदी कौन जीते गए, या ना सोची ये जीतेगा कौन जीता, लेकिन आप परमानेंट जीतर चले जाऊंगा यहाँ से। इसने हाथों हाथ भाई साहब मिट्टी का दुर्ग बनवाया बूंदी का जैसा, और उसको तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा क्या करी थी पूरी। ऐसे ही करते हो और तुम क्या सोच रहे हो? तो ध्यान से देखना, 2 चीज याद रखना। अमीर का पुत्र, किसका भाई? अमीर का पुत्र। मालवा व मेवाड़, कौन सा भाई? मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात। संघर्ष का क्या किया भाई? सूत्रपात किया, ठीक है ना। मालवा का शासक कौन था उस समय? दिलावर खां, ठीक है भाई। बूंदी के शासक कौन है? लाल सिंह से युद्ध किया। लाल सिंह से क्या करा? ठीक है भाई। युद्ध के दौरान मृत्यु। युद्ध के दौरान क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये 4 काम करे थे इसने इसकी जिंदगी में। नोट्स बनाना बहुत अच्छी तरीके से, ढंग से, साफ साफ पकड़ो, मोहब्बत कर लो इससे। अगर जिस दिन दीवानगी भी निभाएगी ना, नौकरी पक्की है तुम्हारी। किससे मतलब? इधर को देख लो, किताबों से कह रहा हूं मैं, मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हो तुम। उतार लिया क्या? अभी नहीं हुआ? पहले कर ले फिर, मतलब पहले उतार ले मेरे भाई, अभी नहीं हुआ ऐसे बोल रहा है। उतार लिया बेटा? थोड़ा जल्दी करो यार, मेरी क्या है, मेरी स्पीड फास्ट है। वो बच्चे भी कह रहे थे नहीं सर बहुत फास्ट लिखाते हो। मेरे को पक्का पता है तुम अब मेरी बुराई करोगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उतार लिया हाथों हाथी। उतार लिया भाई। अगले नंबर का शासक आया था, उसका नाम था महाराणा लाखा। क्या नाम था भाई? महाराणा लाखा। हेडिंग में डाल लो, कहानी बहुत लंबी है इसकी भी, पहले समझाएंगे उसके बाद में लिखेंगे। कौन था भैया? महाराणा, अरे महाराणा लाखा। शासनकाल, वाह यार
खतरनाक शासन है इसका। पहले समझोगे या सीधा लिखोगे? पूरा समझोगे? चलो समझ लो, पहले एक एक खाएंगे क्योंकि बाद में लिखाएंगे, फिर 2 पार्टों में कर दिया इसको मैं लाता हूं। ठीक है भाई, कॉपियां बंद हो गई लोगों की फटाफट। देखो भाई, महाराणा लाखा की सबसे बड़ी बात अगर बात करी जाए तो किसका बेटा था ये? खेता का पुत्र। किसका पुत्र था? और खेता ने अपने जीवन के अंतिम समय में लाल सिंह पर आक्रमण किया। लाल सिंह से जब बूंदी का युद्ध के लिए लड़ाई कर रहा था तो युद्ध के दौरान कौन मारा गया? खेता मारा गया। मर गया खेता। खेता मर गया तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, राणा लाखा उसका बेटा। राणा लाखा ने शपथ ली थी कि मेरे पिताजी को मारने वाले बूंदी के राजा हैं, जब तक मैं बूंदी के दुर्ग को जीत नहीं लेता मैं खाना नहीं खाऊंगा। बच्चों की जैसे हट पकड़ लेते, बच्चे नहीं कहते क्या, मम्मी जब तक मोबाइल नहीं देगी मैं रोटी को नहीं खाऊंगा। आजकल के बच्चों क्या और कुछ तो मांग नहीं सकते, मोबाइल का शौक है, क्योंकि माई भी आजकल ऐसी हो गई। गलत है, बालक रोए ने डांट बेटा मोबाइल, और बालक इतना शैतान का रूप होता है कि जब तक मोबाइल नहीं मिलोगे तब तक रोटी कौन खावे। गलत है भाई। आजकल की माँ क्या है, नाटक ज्यादा देखती है, प्रतिज्ञा बन जाए, हम बच्चे रोवे तो बीच में डायलॉग को सुनाना, जिस मोबाइल दे चुपचाप बैठ जाइए बेटा, है कि नहीं। पहले के लोगों की शपथ अलग थी। पापा के मरने के बाद इसने शपथ खाई थी कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, जब तक कि मैं तलस्मी के दुर्ग को जीत नहीं लेता। बूंदी के किले का दूसरा नाम है तलस्मी का किला। कौन सा किला? तलस्मी का किला। तो महाराणा लाखा थे, उन्होंने बूंदी किले का प्रण लिया। कौन से किले का? अरे किस किले का? बूंदी किले का प्रण। ठीक है भाई। बूंदी किले का दूसरा नाम क्या है? अरे उपनाम क्या है? तलस्मी। तलस्मी का किला। ठीक है भाई। कहते हैं कि काफी प्रयास भी करे थे महाराणा लाखा ने बूंदी के दुर्ग को जीतने के, लेकिन सारे के सारे परिणाम इसके क्या रहे? असफल रहे। अंत में जाकर इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, क्योंकि राजपूतों का एक यही रूल था, ये प्रण लेते नहीं थे, लेते थे तो उसको पूरा करते थे, चाहे कैसे भी पूरा करे। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने भी अपना एक अस्त्र बना रखा था, क्या? भूख हड़ताल। जय अंग्रेजों ने कोई बात की, दम भूख हड़ताल पे बैठो, रोटी कौन खाऊं। अंग्रेजों ने भाई साहब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, द क्विट मूवमेंट इन इंडिया, और टाइम तो अंग्रेजों ने भी कही भगवान सोकने आपको रोटी मत खावा दे, दरी कौन छोड़ा देगा आपको, एक दिन कौन खावाया भाई साहब, 8-10 दिन तो भूखो रही हो, फिर बाद में सैंडविच खा व्रत तोड़ना पड़े। अंग्रेज भी निष्ठा आ गए यार कि छोड़ना नहीं है इसको, कैसे भी इसको खाने दे। ठीक है भाई। तो यहां का शासक मतलब कि तलस्मी का किला था, इसका हाथों हाथ इसने क्या बनाया? मिट्टी का दुर्ग बनाया। कौन सा बनाया भाई? मिट्टी का किला बनाया, और मिट्टी का किला बनाकर उसको ध्वस्त करके इस बंदे ने क्या करा भाई साहब? अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। एक काम तो इसके जीवन का था ये। सेकंड नंबर में महाराणा लाखा का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? इसको बोलते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या बोलते हैं भाई? मेवाड़ का भीष्म। ठीक है भाई। इसने मोकल की याद में, या फिर मोकल के लिए, किसके लिए? मोकल के लिए राजगद्दी को त्यागा था इसने। किसको त्यागा? राजगद्दी को। क्योंकि महाराणा लाखा थे, उन्होंने वृद्ध अवस्था में जाकर के विवाह किया था मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई से, जो कहानी मैंने बताई दी आपको। कौन कौन बाला करना, कौन सुनी है कहानी? मैं ये कह रहा हूं कौन कौन बच्चे या किस किस बच्चे ने इस कहानी को नहीं सुना अभी तक? ऊपर हाथ खड़े कर लो। नहीं मैडम 2-2 बार सुनवा के लिए हाथ खड़ी कर ली, क्या बात है। ज्यादा बड़ी कोई कहानी नहीं है, नॉर्मल है, बुढ़ापा में प्यार हुआ और वहीं शादी कर ली इसने। लाखा का बेटा कौन हुआ था? और इन दोनों के बीच में एक ही लड़की थी जिसका नाम क्या था? दोनों के बीच में थी ये। बाप चाहता था मैं शादी करूं, बेटी चाहती मैं शादी करूं, इसलिए इनमें ट्रायंगल का रूप था। लाखा मोहब्बत करता था हंसाबाई से, हंसाबाई मोहब्बत करती थी चूड़ा से, चूड़ा मोहब्बत करता था लाखा से। कौन बैठी पल्ले? जिन बच्चों ने सुन रखा है उनका तो बैठ गई और जिन्होंने नहीं सुन रखा उनका कौन बैठी? अरे बात ये थी, लाखा गया था घूमने मारवाड़, छोरी को देख लिया, 18-19 साल की एज थी उस समय इसकी, ऐसा बताते हैं। मैंने कोई नापियो कौन हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्स कौन देखा? हंसाबाई बगीचों में फूल लेने जा रही थी, फूल लेने जा रही थी तो उस समय देख लिया तो भाई लाखों वहीं डट को 8-10 दिन। लाखा ने सोचा कि भाई दोबारा देखा मिल जाओ हम,
रोज देखता था, एक बार झलक दिखला जा, कौन दिखाई, वापिस आ गए उठर। कहते हैं कि चूड़ा गया था मारवाड़ घूमने के लिए, तो हंसाबाई ने कुनको देख लियो, तो लाखा ने देखा हंसाबाई को, हंसाबाई ने नहीं देखा लाखा को, हंसाबाई ने देखा चूड़ा को, चूड़ा ने नहीं देखा किसको। इसलिए लाखा मोहब्बत करता था हंसाबाई से, हंसाबाई मोहब्बत करती थी चूड़ा से, और चूड़ा बेचारा किससे करता था। यह खायनी जी पूरी जो का चक्कर में, मेरे साथ दोबारा सुनाओ। अब बात ऐसी थी कि भाई साहब हंसाबाई का भाई था, उसका नाम था रणमल। मारवाड़ साम्राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लाखा की थी उस समय। लाखा की वजह से रणमल वहां का शासक था। इनके दोस्ती के संबंध तो पहले ही थे। बहन ने एक दिन कहती रणमल से, भाई लड़का पसंद आया, कौन आया, लाखा का बेटा चूड़ा। बावड़ी फैला ही बताती थी, तो ब्याह हुआ था। कहते हैं कि भाई साहब रणमल ने रिश्ता भेजा था लाखा के दरबार में चूड़ा के लिए। मजाक की आदत होती है काफी लोगों की, मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। लाखों भी हुआ टाइम बैठे सिंहासन पे, वृद्धावस्था का टाइम था भाई, मेवाड़ में जावर की खाने निकली है, उसी का माहौल था, बंदा खेल रहा था आराम से। मजाक मजाक में एक दिन लाखों ने कह दी कि यार देख चलो बूढ़े हो गए, लेकिन हाल भी ब्याह उनका रिश्ता अब बंद को नहीं है मेरे लिए। मजाक में यही बात बोली थी। उस समय चूड़ा भी बगल में खड़ा हुआ था। लाखा के भेजे हुए बामन थे, उन्होंने कहा सब थारे लिए कौन लिया रिश्ता लाए हम किसके लिए, चूड़ा के लिए। अन्य के पगले मैं भी मजाक ही कर रहा हूं, तू सीरियस ले रहा है। ये बात कहता सीरियस ले गया था चूड़ा। चूड़ा ने बामन से कह दी, सुन मेरी बात, जिस लड़की का रिश्ता तुम लाए हो मेरे लिए, मेरा पापा की नजर फैलाई पड़ेगी। अगर इस लड़की का रिश्ता होगा मेवाड़ में तो मेरा पापा के साथ होगा, वरना आप किसी दूसरी रियासत में कर दो। बामन करनी तेरा खोपड़ो खराब हो गया, भगवान सवन तू सोच रहा देख 82 साल बूढ़ो है, 17 2 34 51 64 5 85 5 ही पीढ़ी की पोती, तू सोच तो तेरी कहानी तो सोच, तू सोचा ही कौन बिल्कुल ही। ये बंदा वापिस आ गया लौट, गैला मार बैठ कर, यार अगर वापिस खाली हाथ चलेगा रणमल जाते ही गए कि एक काम दियो वो भी कौन कर सके तुम पूरा। इन्होंने कहा नहीं कि यार क्यों नहीं, ये बंदा साल 2 साल और जिए को लास्ट। हाँ भाई शादी तो करवानी है अपन को लड़की की, चूड़ा के साथ नहीं तो लाखा के साथ सही, चल वापिस चलते हैं। आ गया सर, ठीक है भाई चूड़ा, तू चाहता है कि तेरे पापा के साथ इसकी शादी करवा दूं, करवा देंगे, कोई आपत्ति नहीं। पर ये बता कि कल के दिन हंसाबाई की गर्भ से उत्पन्न होने वाला बेटा, या फिर ये बता कल के दिन कि भाई लाखा मर गया तो लाखा के मरने के बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा। चूड़ा करे देने की ऑब्वियसली मैं ही बैठूंगा और कौन बैठा, लेकिन ना जब एक तो हम बूढ़ा से ब्याह भी करवावा, हाँ, और फिर उसके बावजूद तू सोच रहा तू राजगद्दी पे नहीं। अगर तेरा पापा वचन देता है और तू वचन देता है कि भाई हंसाबाई की गर्भ से उत्पन्न होने वाला बेटा ही मेवाड़ का शासक बनेगा, तो हम हमारी बेटी की शादी यहां पर करवा देंगे। चूड़ा बहुत ज्यादा उत्साहित था इस मामले से। बेटा बेटे ऐसे ही होते हैं, बात कर रहे हो कानून में, ऐसे नहीं होता। बेटे ऐसे ही होते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया अपनों के लिए। देख हंसाबाई से होगा ब्याह, हंसाबाई से ब्याह, चूड़ा ने कह दी ठीक है मैं कदे राजो ही कौन बनू, घबराओ मत। अब राजो कौन बना बात तो सीज है, फिर चूड़ा ने लाखा कह दी कि भगवान सोना आज के बाद ब्याह भी कौन करूंगा। तो भाई साहब इस बंदे ने कसम खाई थी कि आज के बाद आजीवन कमारा रहूंगा और हंसाबाई की गर्भ से उत्पन्न होने वाला बेटा ही मेवाड़ का अगला राजा होगा। ये दोनों प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के कारण इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का देश। अब बात यह थी कि लाखा मरा, लाखा के मरने के बाद हंसाबाई की गर्भ से कौन पैदा हो गया था, पहले ही हो गया था, बाद में नहीं हुआ था। मोकल पैदा हुआ, मोकल के जन्म के बाद लाखा मरा, लाखा के मरने के बाद में भाई साहब चूड़ा था, इसका क्या बन गया, अंगरक्षक बन गया। अंगरक्षक बन गया तो धीरे धीरे हंसाबाई थी वो नफरत करने लग गई थी किससे, चूड़ा से। इसको शक हो गया था कि यार कल के दिन ऐसा ना हो कि कल के दिन कहीं चूड़ा है जो मोकल को मार करके खुद यहाँ का राजा बन जाए। जब धीरे धीरे इसकी नफरत बनने लगी तो भाई साहब चूड़ा ने एक दिन खई दी हंसाबाई से कि तेरी नफरतों की आज सारी उम्मीदें टूट गई, सारी के सारे जितने भी तू मतलब जो हद होती है ना वो सारी हदें तोड़ दी। बावली आज तो तू नफरत कर रही है, कोई टाइम ऐसा भी था जब तक तू मेरा चेहरा नहीं देख लेती थी, खाना नहीं खाती थी। हंसाबाई करी नहीं, तो मैं आज भी यही हाल है कि यार तो मैं तेरे से करती थी, मैं करती थी तो मोकल कैसे हो गया। भाई सीधी सी बात है, प्यार तो मेरे से करती है तो पता मोकल कैसे हो गया। बेटा देख हंसने की बात नहीं है, गलत बात है भाई। मैं देखो ना पढ़ाऊंगा नहीं, फिर रहने दिखाएंगे। यानी कहानी जब इतिहास में पूछे गए वो सवाल तो पूछ सकता हूं ना, टॉपिक कोई बात नहीं, ठीक है भाई। ऐसी बात होती है, छोड़ छाड़ के यहां से चला गया। एक कहानी थी इसके जीवन की, ये वाली रासलीला, लाखा और हंसाबाई का विवाह। अब कहते हैं कि भाई साहब एक काम तो हो गया इसके, क्या कुंवर चूड़ा ने प्रतिज्ञा ले ली
दूसरा इसने तलस्मी दुर्ग को जीतने का प्रण लिया, तीसरा इसका अंसाबाई से क्या हो गई, शादी। कहते हैं कि भाई साहब इसके समकालीन मेवाड़ का एक क्या हुआ करता था, बंजारा जाति का बहुत ज्यादा बाहुल्य था उस समय बंजारा, और उन बंजारों में एक बंजारा था जिसका नाम क्या था, हरिराम, चिड़ीमार बंजारा। अबे सुन ले पिच्छू, हरिराम नाम था इसका, इसके पास एक बैल था पिच्छू, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बैल रखता था ये। तो भाई साहब इंपॉर्टेंट बैल था पिच्छू, जो इसका स्वामी भक्ति के रूप में पूछते थे, तो कहते हैं कि बिच्छू बैल की स्मृति में इस बंदे ने सबसे पहले कौन सी झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील। कौन सी झील बनी, पिछोला झील का निर्माण करवाती है। पिछोला झील का निर्माण करवाया था, मेवाड़ की पहली झील मानी जाती थी उस समय पिछोला। झीलों का निर्माण किस उपलक्ष्य में होता था, झीलों का निर्माण होता था कभी अगर कोई संकट आए या फिर किसी प्रकार कोई आपातकालीन आए या फिर किसी समय अकाल पड़े, तो अकाल के समय इन झीलों का पानी प्रयोग में लिया जाता था। आज के दिन में तो क्या है, पानी को अपन समझते ही नहीं है। नहीं, पहले ये पहाड़ों पे जो दुर्ग बने हुए, पहाड़ों पे दुर्ग कहां से आ गए, पहाड़ों पे पानी कहां से जाता था, कोई मोटर थोड़ी चल रही, समरसीबल जो लगा लियो नीचे से खींच लियो। पहले बरसात दिनों में क्या होता था, ये दुर्ग जो होता था ना, उसके नीचे क्या लगाते थे, पानी का टंका बनाते थे। टंका, टंका का मतलब होता है टैंक, और टांके का मतलब होता है नालियां। उन सारी नालियों का संबंध उस वहां से होता था, टंके से। तो क्या होता था, बरसात में जितने भी पानी आता था ना, वो सभी नालियों में, पूरे दुर्ग में से जितना पानी था वो सारा इकट्ठा होकर के वहां पर इकट्ठा होता था। 9 महीना तक वही पानी काम में ले, पीबो, नहाबो, धोबो, खाबो, पीबो, सबन में वही काम आ। पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो पानी के टंकों के लिए प्रसिद्ध है वो है हमारा जयगढ़। सबसे बड़ा टंका है यहाँ पर ही, ठीक है ना। कभी गए हो क्या जयगढ़, कौन कौन गए, पूरी क्लास में से 2 ही छुरेट गया जी जयगढ़। यही तो दुविधा है हमारे देश की, साला विदेश से लोग हमारे देश की कला संस्कृति को देखने आते हैं, एक हम लोग हैं जो पड़ोस के पड़ोस में नहीं जा पाते। जयपुर रहते हो, कभी बैठ के चले जाया करो। मैं चलूं भाई, 200 रुपया किराया लागोगे एक आदमी को, देख लो, चलोगे क्या, फिर तुम्हारा क्या है, मैं टूरिस्ट गाइड और बनूंगा ना, मैं बताऊंगा बेटा यहाँ बैठता था मानसिंह वो बताना पड़ेगा ना, तो 200 रुपये किराया लगेगा, बोलो है मंजूर, बस कोई बात नहीं, वो बच्चे भी कह रहे हैं कि सर यस मंजूर है। अब सुन लो एक बार, रुक जाओ, अब असली यार काफी अब सुनना भी है। पिछोला झील का निर्माण करवा दिया, क्यों नहीं कि भाई साहब ये बंजारे लोग क्या थे, सुबह सुबह गीत गाने के लिए जाते थे राजमहलों में। अब ये बंजारा क्या था कि एक दिन गीत गाने के लिए जा रहा था, सुबह का टाइम था भाई साहब, जो राणा लाखा थे वो दरबार में बैठे बैठे हंस रहे थे, मन प्रसन्न था, प्रफुल्लित था। बंजारा ने कहा महाराज क्या बात है, आज तो मन मन मुस्कुरा रहे हो हैं, तो लॉटरी वोटरी लगी है कि, उसने कहा कि नहीं लॉटरी वोटरी नहीं है, एक बात बतानी थी। क्या, लेकिन यार आज मैंने भाई साहब मेवाड़ की सबसे बड़ी झील का निर्माण करवाया। उनसे को करवा दियो, पिछोला को, तो बड़ी माने थे तुम, ठीक है, हमारी नटनी पार कर जाओगी आपको तो एक झटका में, नटनी, हमारी नटनी पार कर जाओगी। नट जाति के लोगों की, बंजारों की 2 शाखा होती हैं, बंजारों की एक शाखा होती है नट, ठीक है ना, उसमें से जो उसकी जो नट होता है उसकी पत्नी को नट नहीं बोलते हैं। आज के दिन में कौन बोला कि मास्टर की पत्नी मास्टरनी माई खानदारी है, डॉक्टरनी माई खानदारी है, कभी डाकिया की पत्नी को मत बोल दीजिए लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। मास्टर की पत्नी मास्टरनी ठीक है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी ठीक है, डाकिया की पत्नी को डाकण मत कह दीजिए, थारा पक्का काम है। तो वो वाला सिस्टम हुआ करता था इनका। तो कहते हैं कि भाई साहब ये कह रहा था ना कि नटनी पार कर जाओगे, नहीं अच्छा, मतलब माना तो इतनी बड़ी झील बनाई था, नटनी पार कर जाओगे, गारंटी है अगर हमारी नटनी झील पार नहीं करे तो मैं मेवाड़ में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, और अगर नटनी पार करगी तो, लेकिन बीच में झील के बीच में और गाड़ूंगा मैं रस्सी, नहीं बिल्कुल, लेकिन नटनी पार करके तो आधो मेवाड़ तेरो, नहीं महाराज कल दरबार जोड़ ले। नटनी इनको काम ही यही, काम ही ये कलाकृति के लिए जानी जाती है। भाई साहब पहुंच गया साहब, अगला दिन दरबार जुड़ को सुबह नटनी का मांझगन, हाँ पिछोला झील का तट पर, एक पिलर यहां गाड़ दिया और एक पिलर यहां गाड़ दिया, बीच में रस्सी खींच दी, कब निकल जा। वो क्या था, सिस्टम अलग अलग होता है, शुरू में आदमी का मनोबल नहीं होता इतना, तो शुरू में भाई साहब नटनी जाएंगे यहाँ छड़ी, तो लोग बाग कहने लग गए लाखा की जय, लाखा की जय, लाखा की जय, पता तो नटनी पार कौन करे, और नटनी जय आधी दूरी पर आई, रुतबा बदल को, कमॉन नटनी सीधी सी बात है, कमॉन नटनी, नटनी तू कर सकती है, हमको पता है तू करेगी। अब भाई साहब जैसे जैसे कमॉन नटनी, अब नटनी को जाए रोल बढ़ियो,
जय जय भाई साहब लाखों को मुंडो उतर लग लाखों गहराई से सोच लग गो कि यार या तो गयो आदो मेवाड़ और आदो मेवाड़ गयो तो या तो बता मेवाड़ देनो कौन सो जाए क्या सोचो कि यार अपने आए खांसू कम हो गया। अब वहां राजमंत्री बैठे हुए थे, राजमंत्री कह रहे हैं यहाँ महाराज क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे तू कि आदो मेवाड़ तो गयो, आदो मेवाड़ गयो तो राजो भी आदो ही रह गयो मैं, और अगर आजो आदो राजो रह गयो तो मुझे इतना मंत्री की जरूरत ही कौन, और इतना मंत्री की मुझे जरूरत कौन, तो सबसे पहले नौकरी थारी जाओगी, या तो कुछ कर। वहां सोची सड़क बात बात में मजाक खरी तूने पर भुगतान करा हम हमको क्यों बेरोजगार करे। वह क्या कहता है नटनी का एक छोरा खेल रहा बताया बगल में, यहाँ आ गए साहब कहते हैं कि वैसा नटनी का छोरा का जबरदस्त तरीका वाला कहीं भरे चूटियो। अब जैसे वहां चूटिया भरे छोरा तिल मिलाता है नटनी जाए पीछा बुझा के, नटनी जाए पीछा बुझा के पानी में कूदी और पानी में पड़ता है वह मरेगी और मरता है सब लाखों। कहा था ना पिछोला झील कोई पार नहीं कर सकता, जबरदस्ती मान ही कौन रही हो। अब ऐसा बना यहाँ कहते हैं नट लोबा लगो सब मारो तो एक ही जी, कोई बात कौन एक जी ना। इसकी याद में मैं यहाँ पर क्या बनवा देता हूँ, नटनी को चबूतरो, जब जब फीलिंग लेनी हो आ जाएगा चबूतरे के, कोई आपत्ति नहीं। नटनी के चबूतरे पे आता, नटनी का चबूतरा, ये क्वेश्चन 3 पूछे गए हैं आज तक। नटनी का तो इतना सा लिखा था, नटनी का चबूतरा है कहां, ये जो तुम लोग पढ़ते हो भाई पिछोला झील के तट पर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नटनी का मूल नाम क्या था, खैनी सुन तो बहुत हंस रहा था ना मैं। ओ साधु महाराज रुक जा, ऑप्शन नटनी का मूल नाम क्या था, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, जवाब चाहिए। क्या बात होगी, गलत पूछ ली होगी, कोई बात नहीं बेटा छोड़ो इस बात को। अब ध्यान से देखना, पिछोला झील का दूसरा नाम है स्वरूप सागर। कौन सा है भाई, अरे कौन सा सागर है, कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, कौन सी के, इसके अंदर और कितनी नदियां आकर के विलय होती हैं, 2, सीसरमा और बुजड़ा, ठीक है ना भाई। इसके ऊपर 3 चीज बनी हुई है, एक तो बना हुआ है जगमंदिर के महल, सुना है क्या, दूसरा क्या बना हुआ है जगनिवास, क्या बना हुआ है, एक बना हुआ है नलकी का चबूतरा। अब बताने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे, नटनी का मूल नाम जो था ना, नटनी को जिस नाम से जानते थे उस नटनी का नाम था नलकी, नलकी को नलकी, क्या नाम था, नलकी नाम की नटनी थी वो। कोई बात कौन, अभी फिलहाल नलकी नटनी लिख ले, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद में इसके शासनकाल का एक काम और हुआ था, जावरकी खाने, सुना है क्या कभी, जावरकी खाने कहां पर स्थित हैं, अरे कहां पर, उदयपुर के अंदर। जावरकी खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं, कितनी धातुओं के लिए प्रसिद्ध है, आरएस के एग्जाम में पूछा गया था 18 सितंबर सन 2019 को आरएस के एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि जावरकी खाने कितनी धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। बेटा इसमें से कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है, जिन्होंने पहले कभी जीके पढ़ी हो, कितनी धातुओं के लिए प्रसिद्ध है, नहीं प्यार से पूछना, ऐसे गुस्सा मत सोचना। हाँ बेटा 2 धातु तो निकाली गई थी, ये तो जस्ता और सीसा, सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है ये। हाँ अब मैं पूछ रहा हूं कितनी धातुओं के लिए प्रसिद्ध है, धातु तो 2 खोजी गई थी प्रारंभ में, इसमें से जस्ता और सीसा। और कोई बच्चा है कि जिसने जीके पढ़ी है, हाँ भाई साहब ईमानदारी से ना, ये पढ़ी कौन हमने, ये तो पढ़ ली जावरकी खाने कहां पर, उदयपुर के अंदर जावरकी खाने किसके समय खोजी गई, लाखा के समय। मेवाड़ के साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ा योगदान जावरकी खानों का, 2 धातुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये पढ़ लिया ना। ध्यान रखना वर्तमान में ये धातुएं 7 के लिए प्रसिद्ध, सप्त धातुओं की खान के नाम से जाना जाता है जावरकी खानों को। कितने धातुओं के नाम से, प्रारंभ में यहां से कितनी धातु निकाली गई थी, नंबर 1 पे आता है जस्ता और नंबर 2 पे आता है सीसा, तीसरे नंबर पे बहुली मात्रा में खोजा जाने वाला खनिज था इसके अंदर चांदी, क्या खोजा गया था, चांदी। वर्तमान में सप्त धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके दरबार में 2 विद्वान भी रहा करते थे, कितने विद्वान, 2 विद्वान, कौन कौन थे, धनेश्वर, कौन था भाई, और दूसरे का नाम था झोटिंग।
क्या नाम था? ये सिर्फ 4 चीज आपको याद रखनी है पूरे इतिहास के अंदर, कोई दिमाग नहीं लगाना। नंबर 1, लाखा का शासनकाल 82 से 21। खेता का पुत्र, बूंदी के किला को जीतने का प्रण लिया। बूंदी के किले को बोलते हैं तलस्मी का किला, मिट्टी का किला बनाकर अपनी शपथ तोड़ी। क्लियर है भाई? नंबर 2 पे इसका पुत्र कौन था? कुंवर चूड़ा, जिसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मोकल के पक्ष में इसने अपनी राजगद्दी को त्यागा। नंबर 3, लाखा का वृद्धावस्था में विवाह किससे हुआ? हंसाबाई से। चौथे नंबर पे इसके शासनकाल में एक बंजारा के द्वारा कौन सी झील बनाई गई? उसका ये नाम क्या था? हरिराम नाम का बंजारा। किसकी याद में बनाई गई थी? पीछू बैल की स्मृति में। किसकी बैल की में? पीछू बैल की में। इसके किनारे पर क्या स्थित है? नटनी का चबूतरा। इसके किनारे पर क्या है? जग मंदिर। इसके किनारे पर क्या है? जग निवास। ये कौन सी नदी के किनारे बनाई गई? बेड़स नदी के किनारे। इसके अंदर कितनी नदियां आकर के विलय होती हैं? अन्य 2, जिनमें से एक का नाम है भुजड़ा और दूसरे का नाम है सीसरमा। ठीक है ना? इसको किस नाम से जाना जाता है? स्वरूप सागर के नाम से। इसके शासनकाल में कौन सी खानें खोजी गई? जावर की खानें। कहां पर उपस्थित है? उदयपुर के अंदर। प्रारंभ में कितने खनिज खोजे गए? 2। वर्तमान में कितनी धातुओं के लिए प्रसिद्ध है? 7 धातुओं के लिए। इसके दरबार में कितने विद्वान रहते थे? 2। नंबर 1 धनेश्वर, नंबर 2 जोटिंग। क्लियर है भाई? हेडिंग में डाल लो राणा लाखा। पानी लाइए के पीने का? अरे भाई हाँ भाई, लिखो आगे लिखो। नंबर 1 पे लिखना महाराणा लाखा में कि महाराणा खेता का पुत्र था। महाराणा खेता का पुत्र था। लिख लिया? नीचे के लाइन से लिखना, बूंदी को किले को जीतने का प्रण लिया। बूंदी के किले को जीतने का क्या लिया भाई? प्रण लिया। बूंदी का किला लिखा है ना? अंडरलाइन करके लिख लेना उपनाम, कि बूंदी के किले का उपनाम क्या है बेटा? क्या लिखोगे? तलस्मी का किला। तलस्मी तलस्मी तलस्मी। अरे यार क्या लिखा? तलस्मी का किला। कौन सा किला था भाई? तलस्मी का किला। तलस्मी का किला लिख लिया? एक लाइन और लिखना, मिट्टी का किला बनाकर। हाँ बेटा, वो वही है, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर। लिख लिया भाई? क्या लिखा है आपने? लिख लिया ना? तलस्मी का किला। नीचे के लाइन से लिखोगे लाखा ने मिट्टी का किला बनाकर उसे तुड़वाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसको तुड़वाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मेवाड़ में बनाओगे, बूंदी में तो जाई कौन सा कह दो ना बिचारो, भूखे प्यास मर रहे जब बाकी चाल बाकी बस की कौन जी? तो मेवाड़ में करा को छोटो से बनवा लियो होगा। आप कौन बनाओ कि बड़ा मक का नाम सु बारिश के दिनों में पांव देर या घर मेरो या घर तेरो कोई ने तोड़ दिया तो बाटा उस देर मातो फोड़ दिया, वो वाला सिस्टम था। बचपन बचपन ही होता है। बिल गेट्स ने कही भी थी ये बात कि नासा कितनी भी कर ले तरक्की इस वर्ल्ड के अंदर, जिस दिन मेरा बचपन मुझे लौटा देगी पूरी संपत्ति उसके नाम है। सुनिए को नो बिल गेट्स के साथ क्या आदमी है। अगर वो बंदा पर डे 3 करोड़ रुपए का खर्चा करे तो 247 वर्ष तक उसकी संपत्ति अचल रह सकती है। देखिए ना बच्चे एक्सप्रेशन भी कैसे कैसे देते हैं। आगे लिखो बेटा। इसके बाद में लिखना है आपको, लाखा का बड़ा पुत्र कुंवर चूड़ा था। लाखा का बड़ा पुत्र कुंवर चूड़ा था। लाखा का बड़ा पुत्र कौन था भाई? कुंवर चूड़ा था। लिख लिया ना? कुंवर चूड़ा को अंडरलाइन करके लिखना। उपनाम मेवाड़ का भीष्म। उपनाम क्या था इसका कुंवर चूड़ा का? मेवाड़ का भीष्म कहते हैं इसको।
लिख लिया। एक लाइन और लिखो कि मोकल के पक्ष में अपनी राजगद्दी त्यागी। मोकल के पक्ष में, किसके पक्ष में बेटा? मोकल के पक्ष में अपनी राजगद्दी त्यागी। जब इसने मिट्टी के किले को ध्वस्त करा था ना, क्योंकि इसका एक भाई और था कुंभकर्ण हाड़ा, मिट्टी के किले की रक्षा करता हुआ कुंभकर्ण हाड़ा मारा गया था लाखा क्या। तो ये कहानी क्या है, थोड़ी अलग अलग है, लेकिन जो काम किया वही देख लो आप, तो मैं लिखा दूंगा लास्ट में। तो देख लिया भाई, मेवाड़ का भीष्म और मोकल के पक्ष में अपनी क्या त्यागी? राजगद्दी। एक लाइन और लिखो कि लाखा ने वृद्ध अवस्था में, लाखा ने वृद्ध अवस्था में हंसाबाई से विवाह किया। लाखा ने वृद्ध अवस्था में हंसाबाई से विवाह किया। लाखा ने वृद्ध अवस्था में हंसाबाई से क्या करा बेटा? विवाह किया। अंडरलाइन कर लेना हंसाबाई को बेटा एक बार। मारवाड़ के शासक रणमल की बहन थी। कहा कि हंसाबाई जो लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करके लिख लो कि मारवाड़ के शासक रणमल की बहन थी। लिख लिया। इसमें लिखो पुत्र, किसका बेटा कौन था? मोकल। पुत्र में क्या लिखोगे मेरे भाई? मोकल। लिख लिया ना। एक लाइन और लिखो कि इसके समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। लाखा में लिखना है, इसके समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। कौन सी झील का निर्माण हुआ भाई? पिछोला झील। बेटा वैसे वो कल्चर वाले सर आएंगे ना दीपक जी, वैसे डिटेल में वो पढ़ाएंगे इनको। जो मेरा काम का टॉपिक है ना वो तो मैं करवा देता हूं, ठीक है ना। पिछोला झील को अंडरलाइन करके लिखो। जिला उदयपुर, नदी बेड़च, कौन सी नदी के तट पर? अन्य नाम स्वरूप सागर। इसका अन्य नाम क्या है भाई? स्वरूप सागर। देख लिया। दार्शनिक स्थल, कि इसके ऊपर दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं? देख लिया। जग मंदिर। बेटा दार्शनिक स्थल, यहां पर दार्शनिक चीजें क्या क्या चीज स्थित है यहां पर? देख लिया। नंबर 1 पे क्या लिखोगे? जग मंदिर। देख लिया। यह जग मंदिर की एक कहानी बता देता हूं आपको। महाराणा, सॉरी रुक जा, खुर्रम नाम है ना, खुर्रम, शाहजहां। शाहजहां के मन में जो सबसे पहले संगमरमर की इमारतें बनवाने का जो विचार आया था वो इसी महल को देख के आया था। क्योंकि जब खुर्रम अनारकली के चक्कर में जब जहांगीर का विरोध करके भगा था, तो जो महाराणा करण सिंह थे, अमर सिंह का बेटा, उसने इसको इसी महल के अंदर सुरक्षित रखा था। यहां पर जब इसने संगमरमर के पत्थर से बनी हुई इमारत को देखा, उसी के समय इसके मन में विचार आ गया था कि मेरे शासनकाल में जो भी इमारत बनेगी वो सीधी संगमरमर की बनेगी। उसके शासनकाल में संगमरमर की बनी हुई सबसे इंपॉर्टेंट इमारत है वो कौन सी है? ताजमहल। कौन सी है? ताजमहल है। भारत की सबसे ऊंची इमारत मानते हैं इसको। वैसे कहते हैं ना कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, कुतुब मीनार से भी ऊंचाई पर है कौन सा? ताजमहल। क्योंकि ताजमहल जितना ऊपर है ना उतना ही जमीन में नीचे भी है। ताजमहल की बहुत सारी चीजें भी होती हैं, बताते भी है कि ताजमहल में जो मुमताज की कब्र बनी हुई है, जहां पर उसको दफनाया गया था, वहां पर आज भी पानी टपकता है। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि भाई साहब शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, कटवाए नहीं थे हाथ उसके, उनको ये वचन दिया गया था कि आज के बाद तुम लोगों को भरी पेंशन मैं दूंगा, आजीवन खाना मैं दूंगा, लेकिन ऐसी इमारत तुम नहीं बनाओगे। वो हाथी कट गए मजदूरन का, फिर कहां जाए? घर बैठे रोटी खा रहे जी। गलत है भाई। वो वाली इमारत थी, इसकी कहते हैं कि 4 मीनार बनी हुई है अगल बगल में, चारों मीनारें थोड़ी थोड़ी झुकी हुई है। वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा आ रहा है ताजमहल के ऊपर, किसका? अम्लीय वर्षा का, मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। ये कहते हैं एक
ताजमहल को बनवाने के चक्कर में कितना करोड़ का खर्चा हुआ था, सोच भी नहीं सकते थे। 99 लाख रुपए में तो उस समय ताजमहल बना था। 22 लाख रुपए इसके शव को बुरहानपुर से यहां लाने के लिए खर्च किया गया था। 45 लाख रुपए का खर्चा 22 साल तक वहां उसके मुमताज के शव को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। 7,000 हाथी और 3,000 घोड़े मारे गए थे इसके चक्कर में। कितने 90,000 मजदूरों ने अपनी जान दी थी ताजमहल के निर्माण में। हाँ, मेरा भाई एक बात बता, आगरा से जो आदमी मकराना जाएगा, हाँ, मकराना से जब गया तो देखो ना कितनों से बाठोलेर चालक हुआ, शिला की शिला रखी जाती थी, वो खींचा हरा 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 बैल जब वहां पर जाएगा तो जाने के बाद मरेगा ही वो। 7,000 जानवरों की बलि लगी थी इसके अंदर जब जा रहे मुमताज दफनान भाई। दुनिया की सबसे महंगी पत्नी है ये, जो उस जमाने में 3 से 4 करोड़ रुपए लगे थे दफनाने, और जिसको शान से देखने उड़ जाते हैं। कहां गए थे? ताजमहल देखने। कोई आप पूछा ना मंदिर में गए ना, मंदिर तो हाल तक ही कौन देखा। गोविंद देव जी किसने देखा तुम में से? और भाई भक्त है सबके सब। सॉरी बेटा, मतलब वैसी बात होती है, पूछ रहे थे। लिखो आगे, लिखो आप तो इसका भाई साहब एक तो जग मंदिर, दूसरा लिखो जग निवास। कौन सा लिखोगे? जग निवास। तीसरे नंबर पे लिखो नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। भाइयों मेरे 2 क्वेश्चन और याद रखना। नटनी का चबूतरा तो यहां पर है, नटनी का 12 भी लिख लेना, इसके नीचे ही लिख लो, मैं सारी लिखा देता हूं नटनी की जो भी चीज है। नटनी का चबूतरा कहां हो गया? पिछोला झील के किनारे। इसके नीचे लिखो नटनी का 12। हाँ 12 नटनी का 12 लिख लेना। अलवर, पौड़, जहां से होकर के लोग निकलते हैं। नटनी का 12 क्या हो गया भाई? कहां पर है? अलवर। नटनी का स्मारक, नटनी का स्मारक एमपी भोपाल, एमपी भोपाल। ये हो गया इसका, ये वाला काम हो गया ना। अब इसके नीचे की लाइन से लिखो कि इसके समय जावर की खाने खोजी गई। इसके समय जावर की खाने खोजी गई। जो 2 पहाड़ होते हैं ना, मतलब 2 पहाड़, 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको 12 बोला जाता है, ठीक है ना। इसके समय जावर की खाने खोजी गई। दर्रा भी कहते हैं। लिख लिया भाई? जावर को अंडरलाइन कर लो, उसके नीचे लिखो जिला उदयपुर। जिला कौन सा? उदयपुर। नीचे की लाइन से लिखो प्रारंभ में सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध थी। प्रारंभ में सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध थी। प्रारंभ में सीसा और किसके लिए? जस्ता के लिए प्रसिद्ध थी। एक लाइन और लिखो कि वर्तमान में सप्त धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में सप्त धातुओं के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। लिख लिया? एक लाइन और लिखो कि वर्तमान में राजस्थान सरकार का खनिज विभाग स्थित है। खनिज विभाग कहां पर है? जावर, उदयपुर। वर्तमान में राजस्थान सरकार का खनिज विभाग स्थित है। कौन सा विभाग भाई? खनिज विभाग। लिख लिया? एक लाइन और लिखो कि इस खान के उत्खनन के बाद, या फिर ऐसे मत लिखो, लिख लिया क्या? तुम तुम्हारी लैंग्वेज में लिख लेना कि मेवाड़ का सबसे ज्यादा विकास इसी खान के बाद हुआ। स्वर्णिम काल नहीं कह सकते अभी। मेवाड़ का सर्वाधिक विकास इसी खान के उत्खनन के बाद हुआ। मेवाड़ का सर्वाधिक विकास इसी खान के उत्खनन के बाद हुआ। ये क्या लिखा है? मैक्सिमम डेवलपमेंट। हाँ, सर्वाधिक विकास इसी खान के उत्खनन के बाद हुआ। ठीक है भाई? अब लिखो लाखा के विद्वान। लाखा के विद्वान। लाखा के विद्वान कौन कौन थे? लाखा के विद्वानों में लिख लो नंबर 1 धनेश्वर भट्ट, नंबर 2 पे लिखो जोटिंग भट्ट,
नंबर 1 पे धनेश्वर भट्ट, ये लिख रखे हैं बेटा। नंबर 1 पे धनेश्वर भट्ट और नंबर 2 पे कौन सा, जोटिंग भट्ट। लाखा की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, मोकल। कौन बैठा, मोकल। हेडिंग में लिखो महाराणा मोकल, 1421 से 33 तक। लिख लिया भाई, महाराणा मोकल 1421 से लेकर कब तक, 33 तक। चौदह सौ 21 से लेकर कब तक राज करा था इसने, 33 तक शासन किया था। ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, 5 लाइन इसकी पहले लिखा देता हूं, बाकी कल खत्म हो जाएगा। आपके पूरे मेवाड़ के जितने शासक हुए ना, उनमें से 4 शासक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। नंबर 1 कुंभा, नंबर 2 सांगा, नंबर 3 प्रताप और नंबर 4 पे महाराणा भीम सिंह। ये 4 शासक याद रखना। वैसे राज सिंह का भी नाम आता, राज सिंह का भी बहुत शासक काम था। ये 4-5 ही राजा हैं, ये सारे छोटे छोटे, इनमें कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। ये तो इनको क्या है कि सीक्वेंस में बता रहे कि भाई कौन कौन की कौन कौन औलाद हुई थी, इसलिए बता रहे, और क्वेश्चन आते भी है इनमें से। हेडिंग में लिखना है महाराणा मोकल में लाखा का पुत्र, लाखा वह हंसाबाई का पुत्र था। लाखा वह हंसाबाई का क्या था भाई, पुत्र था। कहते हैं कि जिस समय लाखा मरा था उस समय ये 1 वर्ष का बताया भाई। अब मेरे एक चीज समझ को नहीं है यार, लाखा कब मरा है, मैं तुम्हारा बता रहा हूं दिमाग कितना चलता है जो बता रहा हूं। किताबों में लिखा है कि लाखा की मृत्यु के समय मोकल 1 वर्ष का था। बैठ गया, इसका मतलब जन्म कब हुआ इसका, क्यों भाई नौमक आया हो, जब किताब बताती है कि लाखा की मृत्यु के समय 1 वर्ष का था। लाखा का शासनकाल आता है 1482, मतलब कि 1382, 1421, 1 साल का था तो कब हुआ, 1420 में जन्म, मान लो 1420 में हो गया। हाँ, कौन बैठता है हमारा, कुंभा इसका बेटा। कुंभा जिस समय राजगद्दी पर बैठा था 11 वर्ष का था। 13 वर्ष का शासनकाल है इसका। मतलब हमारा राजस्थान के इतिहास में लिखाते क्या है, बोलते क्या है, ऑथेंटिक क्या है। मैं इसीलिए इन चीजों को जब तो कहता हूं कि ये कोई कौन पूछे, इसलिए सीधा सीधा देख लो। मेरे एक बार मन में आ रही थी कि मैं लिखाऊं, फिर मेरे को ये मन में आया कि कल आते ही पूछेंगे, नहीं गुरुजी एक बात बताओ, जब लाखों मेरे जब ये 1 साल को, 2 साल को या राजगद्दी पे बैठ को, 12 साल की उम्र में या मर गए तो 13 साल को छोरो कहे हो गए। कुंभा तो इसी का बेटा था। इसलिए कहते हैं कि राजस्थान का इतिहास हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विवादित इतिहासों में गिना जाता है, ठीक है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। लाखा और हंसाबाई का पुत्र। इसके बाद में लिखो प्रारंभिक संरक्षक। प्रारंभिक संरक्षक कि भाई इसका प्रारंभिक संरक्षक कौन था, कुमार चूड़ा। कौन था भाई, कुमार चूड़ा। हो गया बेटा, कुमार चूड़ा को अंडरलाइन करके लिखो कि हंसाबाई की वजह से, हंसाबाई की वजह से कुमार चूड़ा नाराज होकर, कुमार चूड़ा क्या होकर भाई, नाराज होकर मालवा के शासक होशंग शाही की शरण में चले गए। ये चला गया था यहां से छोड़कर इसको। कुमार चूड़ा नाराज होकर मालवा के शासक होशंग शाही की शरण में चले गए। मालवा के शासक होशंग शाही की शरण में चले गए। अब सीधी सी बात है, छोटी सी उम्र का बच्चा था, पहला प्रारंभिक संरक्षक चूड़ा था, चूड़ा नाराज होके गया। अब इसका संरक्षक कौन कोई चाहिए था, तब बुलाया गया था इसने किसको, रणमल को। तो इसका दूसरा संरक्षक कौन था, रणमल। तो लिखो दूसरा संरक्षक, इसका दूसरा संरक्षक कौन, रणमल राठौड़। कौन था भाई, रणमल राठौड़। अंडरलाइन करके लिखना, मारवाड़ का शासक,
मारवाड़ का शासक, मोगल का मामा, मोगल का क्या था? कहते हैं कि भाई साहब जैसे ही भाई साहब जो यहाँ की अंसाबाई थी, अंसाबाई ने जैसे ही रणमल को भाई साहब मारवाड़ से मेवाड़ बुलाया, तो मेवाड़ के जो सरदार थे, सामंत थे, वो नाराज हो गए थे इससे। और मेवाड़ के जो सामंत थे, उनका सबसे योग्य जो व्यक्ति था, उसका नाम था राघव देव। क्या नाम था भाई? राघव देव के नेतृत्व में होता था ये सारे आंदोलन। तो इसने सबसे पहले राघव देव की क्या करी? हत्या। तो लिखो, मेवाड़ के सामंत राघव देव की हत्या की। मेवाड़ के सामंत, रणमल में लिखना है, मेवाड़ के सामंत राघव देव की हत्या की। किसकी? राघव देव की हत्या की। जैसे ही इसने राघव देव की हत्या करी, तो मेवाड़ के जितने भी सामंत थे वो रणमल से क्या हो गए? नाराज। और नाराज होने के कारण इसी के शासनकाल में जो मेवाड़ के सामंत थे, वो मेवाड़ छोड़कर दूसरे स्थान की ओर पलायन करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसके शासनकाल में जब विरोध होने लगा, तो रणमल जो था वो तो इसके विद्रोहियों का दमन करता, और मोकल वो था, वो छोटे छोटे साम्राज्यों को जीतकर अपने मेवाड़ में विलय करना शुरू कर दिया। इसके समकालीन भाई साहब दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ करता था, वो थे हमारे कौन? चौदह सौ 21 चल रही है, 1414 में खत्म हो गया था तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का शासक था उस समय खिज्र खां, अलाउद्दीन खिज्र खां, सैयद वंश का संस्थापक। ठीक है। उस समय दिल्ली का, गुजरात का इसके समकालीन जो शासक था, उसके बारे में कहते हैं कि भाई गुजरात के शासक ने इसके आपस के विरोध को देखते हुए इसके ऊपर क्या करा था? आक्रमण। तो कहते हैं कि भाई साहब आक्रमण करा था, तो इस समय दोनों सेनाओं का जो मुख्य केंद्र था वो था जिलवाड़ा। कौन सा था? जिलवाड़ा नाम का स्थान सुना? कहां पर है? नहीं सुना? राजसमंद के अंदर जिलवाड़ा नाम का स्थान राजसमंद था। तो यहां पर जब दोनों सेनाएं आपस में टिकी हुई थी, तो कहते हैं कि भाई साहब इसका एक सेनापति था महपा पंवार, और महारानी खेता के दो उपपत्नी के 2 पुत्र और थे, चाचा और मेरा। चाचा मेरा ने महपा पंवार नाम के सेनापति से मिलकर मोकल को रास्ते से हटाने के लिए जिलवाड़ा नामक स्थान पर आए, और यहां पर इनकी क्या कर दी? हत्या। जैसे इसने मोकल को मारा, तो मोकल को मारने के बाद कहते हैं कि महपा पंवार था ना, वो तो भाग गया था साजा यहां से, कहां पर? गुजरात, सॉरी मालवा। कहां भागा था? मालवा। और इधर को चाचा का बेटा था इक्का, वो भी भाग गया था, और चाचा और मेरा थे, हम दोनों की हत्या रणमल ने यहीं पर करवाई। क्वेश्चन इतना सा ये, इसके द्वारा 4 चीज याद रखनी है। इसके द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया, कौन से का पुनर्निर्माण करवाया गया, इसके दरबारी विद्वान कौन थे, और इसकी हत्या किसने करी। ये 4 चीज याद रखनी है जो आपको कल बताएंगे। पर कल ही शुरू होगा आपका कौन सा? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा।